हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इसे करेंगे। इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपका कवर कराऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जो है उसे समझिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है एप्लीकेशंस, यानी जो त्रिकोणमिति है इसका क्या दैनिक जीवन में आप उपयोग कर सकते हैं, वो है इसके अनुप्रयोग। अब आपने बहुत बारी बच्चों को बोलते हुए सुना होगा कि यार हम ये साइन कॉस पढ़ते हैं, इसका जीवन में फ़ायदा क्या है, बेफालतू में हम पढ़ते हैं। लेकिन माय डियर, आपको इसी चैप्टर में पता चल जाएगा कि साइन कॉस टेन जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या चीज़ें आप फाइंड कर सकते हैं। उनमें से ये बहुत छोटी चीज़ है, वैसे तो जीवन में बहुत इस्तेमाल होता है उसका, लेकिन ये एक यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल मिल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो मान लीजिए कि ये एक एक पोल है, एक खंबा है, ठीक है, और ये बहुत ऊंचा है। आपको इसकी हाइट नापनी है। अब आप ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पर आप किसी को लेके जाओगे और बोलोगे कि भाई टेप लेके जाओ और नापो कितना है। इसको नापने के लिए आप त्रिकोणमिति का सहारा लेके इसको नाप सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा कि ज़मीन में एक जगह पर आप बैठ जाइए और यहाँ से आपको ये लंबाई पता होनी चाहिए। तो ज़मीन में लंबाई नापना आसान है कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, ये आप नाप लोगे, ठीक है। और फिर आपको ये एंगल पता होना चाहिए, और ये एंगल पता करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चीज़ें आजकल आती हैं जिससे आप ये एंगल पता कर सकते हो। और बस आपके पास अगर ये एंगल है, ये डिस्टेंस है, यानी ये लंबाई है, तो आप आराम से ये हाइट पता कर सकते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी क्या क्या फॉर्मूले इसमें लगेंगे। अगर आपको 3 फॉर्मूले आते हैं, ओनली 3 साइन कॉस टेन के रिलेशन, तो आप ये चैप्टर बड़े आराम से कर सकते हो। तो आप जानते हैं कि अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल ए बी सी, एंगल बी पे ये 90 डिग्री है। तो आप अगर हमें यहाँ पर बताना हो कि साइन ए क्या है, तो आप जानते हैं, देखो मैं इस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो साइन क्या होता है, तो आप जानते हैं कि साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ लंब क्या है, देखो अगर मैं इस एंगल ए की बात करूँ, और इस चैप्टर में आपको यही होगा कि बेस में आपके पास से एंगल दिया है, ठीक है ना, ये वाला एंगल थीटा मान लो या ए ले लो, जो भी आपको लेना है। तो फिर ये होगा लंब, और ये होगा आधार, और ये होगा कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का मतलब है कि बी सी अपॉन ए सी, ये आपका साइन ए होगा। अगर आपको कॉस ए यहाँ पर निकालना है, तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी बेस और कर्ण यानी अगेन हाइपोटेन्यूज। और बेस आप देख सकते हैं आधार क्या है, ए बी है, और जो कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज है ये ए सी है। और तीसरा टेन का रिलेशन, टेन क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर इस ट्राइंगल में आप देखें तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो बी सी है और बेस ए बी है। तो यहाँ पर जो है आपको बस इतना आपको जानना ज़रूरी है। और अगर आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पिछला भी पढ़ा ही होगा, और उसमें बड़े आराम से आपने देखा होगा कि किस तरह से साइन कॉस टेन हम लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि आप इजीली ये निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये रिलेशन आपको याद होगा, आई मीन टू से। तो अगर हमारे पास मान लो कि ये है और यहाँ पर ये है 30 डिग्री, और मैं ये ले लेता हूँ कि ये 20 है और ये x है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि टेन थीटा यानी टेन 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब यानी परपेंडिकुलर बी से और आधार x है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि ऐसा हमने लिखा क्यों है, ठीक है ना। तो बस ये 3 बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, और उसके बाद की राह बड़ी आसान है, ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा अब।
अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, और अगर आपको ये समझ आ गया तो ये पूरा चैप्टर आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। देखिए, आपके सामने एक ABC ट्रायंगल है और B पर ये बनाता है 90 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास इस चैप्टर में अधिकतर टाइम, ज़्यादातर टाइम और लगभग हर बार इसी एंगल का जिक्र होगा, इसका जिक्र नहीं होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। तो आपके पास इस एंगल का ही मेंशन होगा हर बार। तो जब हम इस एंगल की बात करते हैं तो इसके लिए इसके सामने वाली जो साइड है ये हो जाती है लंब, और ये हो जाता है आधार, और ये हो जाता है कर्ण। आई होप आपको ये पता होगा। तो आप जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात हम जिसे कहते हैं, एक साइन है, एक कॉस और एक टैन। तो जो साइन होता है, साइन थीटा ले लो, चलो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो क्या होता है, आप जानते हैं कि ये जो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये दो साइड के अनुपात होते हैं। तो इसके सामने आता है लंब बटे कर्ण, इसके सामने आता है आधार बटे कर्ण, और इसके सामने आता है टैन के सामने, टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो लंब, आधार और कर्ण हैं वो तीनों कवर हो गए हैं दो दो करके। तो आप ध्यान रखना, इस चीज़ को ठीक से सुनो। अगर क्वेश्चन में जिक्र होगा, देखो आपके पास क्वेश्चन में एक दिया हो सकता है और एक पता करने को आ सकता है। यानी हो सकता है कि लंब दिया हो, मान लो कि 5 मीटर है और आपको आधार पता करना हो, या हो सकता है कि आधार दिया हो 6 मीटर और आपको पता करना हो कि कर्ण क्या है, या हो सकता है कि कर्ण दिया हो और आपको मान लो कि ये 10 मीटर है और आपको लंब पता करना हो। ये 3 ही केस आपके पास होंगे, ठीक है ना। तो जब आपके पास लंब और आधार का जिक्र हो तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लंब है और आधार है, ठीक है। जब लंब और कर्ण का जिक्र हो, यानी इसका और इसका मेंशन हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन वाला। और जब हमारे पास आधार और कर्ण का मेंशन हो तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये ध्यान में रखना आपने। यानी अगर हमारे पास मान लो कि इस तरह से है और ये एंगल दिया है, मान लो कि 45 डिग्री है, और हमारे पास ये दिया है कि ये 20 मीटर है और ये हमें निकालना है, इसको x ले लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एंगल के हिसाब से लंब जो है वो उसका एक तो लंब हमारे पास है और एक हमारे पास कर्ण है, यानी इनमें से एक पता है और एक निकालना है। तो अब आपके मन में सीधे बात आएगी कि यार लंब और कर्ण कहाँ पर है, ये तो साइन वाले में आता है, यानी मैं यहाँ पे साइन 45 लगाऊंगा और इससे हमारा आंसर आ जाएगा कि ये लंब बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है, कर्ण B से। इस चीज़ को मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ। अब देखिए, आपके पास इस चैप्टर में 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। या तो आपके पास एक ट्रायंगल वाला क्वेश्चन होगा और या आपके पास ट्रायंगल इस तरह से होगा, 2 ट्रायंगल टाइप के, ठीक है, जहाँ पे आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसमें एक इस तरह से बनता है और एक उसमें इस तरह से बनता है, ये, ठीक है ना। तो इसको हम टाइप 1 मान सकते हैं और ये दूसरी टाइप का मान सकते हैं। तो जो टाइप 1 है इसमें हमें केवल एक बार फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और जो टाइप 2 आप देख रहे हैं इसमें हमें 2 बार फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्मूला भी क्या, जो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये वाले मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें एक बार अप्लाई करना पड़ता है, इसमें 2 बार अप्लाई करने पड़ते हैं, 2 अलग अलग ट्राइंगल्स के लिए। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, इस पे बेस्ड, ओके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल है ABC, B पे 90 डिग्री है। तो देखो, अब देखो यहाँ पे डेली लाइफ की सिचुएशन क्या हो सकती है। मान लो कि ये जो है ये हाइट है, ये एक पोल है या एक बिल्डिंग, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, और यहाँ पे ज़मीन पर आप यहाँ पर बैठे हैं, तो ये बिल्डिंग का आधार है, ये जो B है ये बिल्डिंग का बेस है, ठीक है ना। और ये C क्या है, बिल्डिंग का टॉप है। तो जब भी ऐसा आएगा कि बिल्डिंग का शीर्ष, ठीक है, तो ये हो गया, ये बिल्डिंग का जो आधार है
यानी बेस, बिल्डिंग का बेस, ठीक है, बिल्डिंग का आधार वो बी है, और ये आप बैठे हैं यहाँ पर, तो ये आपकी पोजीशन है। यानी जो यहाँ पर जो पर्सन है, ठीक है ना, तो एक व्यक्ति यहाँ पे है, मान लो कि उसका नाम है रवि। तो मान लो कि रवि यहाँ पर है और ये ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। और रवि क्या करता है कि वो इस बिल्डिंग की हाइट नापना चाहता है। रवि को ये पता है कि ये 30 डिग्री है, और उसे ये पता है कि जहाँ पर वो बैठा है वहाँ से बिल्डिंग का जो आधार है ये है 15 मीटर। तो बिल्डिंग की वो हाइट नापना चाह रहा है, तो बिल्डिंग की हाइट को h मान लो। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर माय डियर, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ जो 30 डिग्री है, इसके हिसाब से आप बताओ कि ये क्या है। तो आप बोलोगे कि सर वो है लंब, ठीक है ना, यानी यहाँ पर लंब जो है वो h है। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर पहले BC लिख सकते हो और ये है h। अच्छा, इसी एंगल के हिसाब से यानी 30 डिग्री के हिसाब से बताओ कि ये वाली जो लाइन है ये क्या है, ये वाली जो साइड है ये क्या है। तो आप कहोगे कि सर ये तो आधार है। ओके, वेरी नाइस, ये आधार है। तो आधार यहाँ पर AB है, ठीक है, और ये है कितना, ये है 15 मीटर। अब मुझे आप ये बताओ कि साइन, कॉस और टैन, इसमें किसके फॉर्मूले में लंब और आधार आते हैं, किसके फॉर्मूले में दोनों चीज़ें आती हैं। तो आप कहोगे कि सर टैन में लंब और आधार आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टैन 30 डिग्री हम लगाएंगे। टैन 30 क्या है, लंब, तो लंब सीधे यहाँ पर लिख देते हैं BC अपॉन आधार AB, ठीक है। अच्छा, BC क्या है, H है। चलो इसको हम अगले स्टेप में लिखते हैं। तो टैन 30 है 1/√3। अच्छा, BC क्या है, H है, और AB क्या है, ये है 15। अब 15 को ऊपर लेके जाओ, या फिर ये समझो कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या 15 को ऊपर लेके जाओ, बात एक ही है। और H आ जाएगा 15/√3, और ये आंसर आ गया है। अभी इसका परमेयकरण करेंगे, यानी यहाँ पर हम ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपॉन में नीचे जो है रूट नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 15√3 तो ऊपर है, और नीचे क्या होगा, √3 × √3 होता है 3, तो 3 × 5 = 15, और ये आ जाएगा 5√3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया है, बिल्डिंग की हाइट आ गई है। तो हमने टैन क्यों लगाया, टैन हमने इसीलिए लगाया क्योंकि हमारे पास एक तो था लंब और एक था आधार। अब यहाँ पर सेम ट्रायंगल है, आई मीन टू से ये 30 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज है। यहाँ पर एक पोल है, ये पोल है, और पोल नीचे गिरने जाए इसके लिए, इसके सपोर्ट के लिए 20 मीटर की रस्सी से इसको बांधा गया है, और AC जो है हमारी रस्सी है, रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। हमें बताना है कि पोल की हाइट क्या है, पोल कितना लंबा है ये, तो हमें ये फाइंड करना है। यहाँ पर माय डियर आप ये बताओ कि अगर हम इस एंगल को देखें इसके हिसाब से, तो AC क्या होगा, AC को हम क्या बोलेंगे। तो आप कहोगे कि सर इसके हिसाब से AC तो कर्ण है, बिल्कुल सही। तो जो कर्ण है वो AC है, और ये है कितना, ये 20 मीटर है। अब इसी एंगल के हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि ये पोल क्या है, तो आप कहोगे कि जो पोल है ये है लंब, और वो है BC। यानी अब ये तो हमें फाइंड करना है, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, इसको H ले लो, ठीक है ना। अब मुझे आप एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताओ, कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें कर्ण और लंब का प्रयोग होता है। किस में होता है, साइन में होता है कि कॉस में होता है कि टैन में होता है, बताओ किस में कर्ण और लंब का प्रयोग होता है। तो आप कहोगे कि सर ये तो साइन में होता है। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, BC है, और कर्ण क्या है, AC है, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, साइन 30 होगा 1/2, BC है, ये तो हमें निकालना है हाइट H, AC है 20, ठीक है ना। अब ये 20 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 20/H, 20/2 = H, ये कटा 10 बार, और H आ गया है हमारा 10 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, इस तरह से आ सकता है कि जो AB है इसकी डिस्टेंस क्या होगी, यानी ये D आपको फाइंड करना है, तो बताइए क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम इस एंगल को फोकस करें, इस एंगल की तरफ देखें, तो इस एंगल के हिसाब से बताओ। देखो आपके मन में प्रश्न होगा कि सर बार बार आप ये ऐसा क्यों बोल रहे हो कि एंगल के हिसाब से। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ माय डियर कि जब आप इस एंगल को लेते हो तो लंब और आधार बदल जाते हैं। अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो मेरे लिए ये लंब होगा, ठीक है ना, और ये होगा आधार। लेकिन जब मैं इस एंगल की बात करूँ तो फिर मेरे लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। लंब हमेशा सामने वाली साइड होती है, ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि इस एंगल के हिसाब से। हाँ, यह अलग बात है कि इस चैप्टर में आपको हर बार कोण यहीं पे ही मिलेगा, ठीक है ना, तो आपके लिए लगभग हर अवस्था में यही लंब होगा और यही आधार होगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर देखो हमें बताना है कि ए बी क्या है, यानी ए की बी से दूरी क्या है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कर्ण है वो है 20 मीटर, यानी रस्सी जो है, और जो आधार है ये हमें फाइंड करना है। एक बात ध्यान रखना, आप एग्ज़ाम में जब लिखेंगे या अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे तो यहाँ पे कर्ण और आधार मत लिखना, ध्यान रखना। आपको लिखना क्या है, आपको AC लिखना है और यहाँ पर AB लिखना है, और यह हमें अपने मन में रखना है कि AC कर्ण है और AB आधार है, ध्यान रखना आप इसका। और जब आप फॉर्मूला लगाएंगे, अच्छा मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मीन्स ये कर्ण है और ये आधार है। कर्ण और आधार किस में आते हैं, तो अब आप कहोगे कि सर ये तो कॉस में आते हैं। तो कॉस थीटा जो है, यानी यहाँ पर 30 डिग्री है, ये होगा आधार बटे कर्ण, आधार यानी AB और कर्ण यानी AC। अब कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है। AB तो हमें निकालना है, AC 20 है, आप देख सकते हैं ये कटा 10 बार और ये 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा D बराबर 10√3 और ये हमारा आंसर आ गया है मीटर। आप चाहो तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, अगर क्वेश्चन में दिया हो कि √3 की वैल्यू पुट करनी है तो आप कर सकते हैं, 1.732 जो भी दिया हो, ठीक है ना, तो यह आ जाएगा 17.32 मीटर। बट ध्यान में क्या रखना है, अब आपके पास इस तरह से सिचुएशन आ सकती है। तो यहाँ पर सिचुएशन कैसी होगी कि एक बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, एक बिल्डिंग है और एक कोई बच्चा है वो, या कोई एक लड़का है रवि, वो बी पर बैठा है और यहाँ से बन रहा है 60 डिग्री का एंगल। बी जो है, यानी जो बच्चा बी पर बैठा है वो थोड़ा सा दूर चला जाता है ए तक, और ए से बन रहा है 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। और कितना दूर जाता है, ये जाता है मान लो कि 20 मीटर दूर जाता है। तो अब हमें बताना है कि बिल्डिंग की हाइट क्या है और यहाँ से यहाँ तक बी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो मान लो कि ये डिस्टेंस x है और जो बिल्डिंग है उसकी हाइट h है। आप क्वेश्चन को समझ गए, इस तरह से आपके पास सिचुएशन आ सकती है। और a से b के बीच की जो डिस्टेंस है वो तो 20 है। तो आई होप आपको सिचुएशन समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आपने 2 ट्राइंगल लेने हैं और ध्यान रखना हमेशा ट्राइंगल जो आप लेते हैं वो हमेशा समकोण उसमें होना चाहिए। मतलब आप जो है यहाँ पर ये वाला ले सकते हैं ट्राइंगल BCD, क्यों, क्योंकि इसमें 90 डिग्री बन रहा है। या फिर आप ये पूरा ट्राइंगल ले सकते हैं यानी ACD, क्यों, क्योंकि इसमें 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन आप ये नहीं लोगे, आप ये कभी भी मत लेना, ऐसा ट्राइंगल मत लेना जिसमें 90 डिग्री नहीं है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पर देखो हमने फाइंड करना है ये। तो दोनों ट्राइंगल लेंगे हम, जो मैंने आपको मेंशन किया। कौन कौन से ट्राइंगल, तो पहले ट्राइंगल छोटा वाला लेते हैं, ठीक है, BCD में। देखो ट्राइंगल BCD कहाँ पे है, तो BCD आप देख सकते हैं ये है BCD, ओके। तो यहाँ पे अब देखो इस ट्राइंगल पे देखो कि क्या चीज़ गिवन है। और ज़्यादातर वैसे अगर आपके पास इस तरह से फिगर आए तो 99% आपको हर बार 10 ही लेना होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हो सकता है कभी कभार कर्ण भी दिया हो, लेकिन ज़्यादातर आपके पास यही सिचुएशन आती है। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इस ट्राइंगल पर फोकस करें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर लंब दिया है और यहाँ पर ये आधार दिया है। अब दिया है या निकालना है, कहने का मतलब ये कि उनका जिक्र है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1060
बराबर लंब, यानी अब देखो यहाँ पर लंब नहीं लिखना है आपने, यहाँ पर आप लिख सकते हो CD लिख सकते हो अपॉन BC लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, tan 60 क्या है, तो ये आप जानते हैं √3 होता है। CD इसमें h है और आधार इसमें x है, तो इसको आप छोड़ सकते हो या ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो h बराबर आ जाएगा √3x, और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। हो सकता है कभी कभार ये दिया हो x की जगह पे 10 हो 20 हो, तो हम उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, बट मैं आपको फ़िलहाल तरीके बता रहा हूँ कि कैसे आप अप्लाई करें, ठीक है ना। ओके, अब जो है यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल भी लेना है हमें, तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल ACD में, ठीक है ना। तो हम ये लेंगे और ध्यान रखना 90 डिग्री का एंगल ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए, यानी ये। अब इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो ये हमारा लंब है और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा आधार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से लगाओ tan, क्योंकि लंब और आधार किस में होते हैं, tan में ही तो होते हैं। तो tan 45 क्या हो जाएगा, लंब यानी h, अभी आप चाहो तो ये लिख सकते हो DC अपॉन आधार यानी AC, ये होता है 1 अपॉन tan 45 तो 1 होता है, तो ये है 1, DC है h, आप देख सकते हैं, और AC यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसमें 20 और x दोनों आ गए हैं, यानी 20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20 + x बराबर h। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी, इक्वेशन नंबर 2 होगी, तो यहाँ से आप h की वैल्यू पुट कर देना इस इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा 20 + x बराबर √3x। अब x को एक साइड लेके जाओ, तो √3x - x हो जाएगा, और 20 बराबर √3, आई मीन x कॉमन ले लो यहाँ से, और अंदर बचेगा √3 - 1, ओके। और फाइनली हमारा x आ जाएगा 20 अपॉन √3 - 1। ये अलग बात है कि इसका रैशनलाइजेशन करेंगे √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करके, और कुल मिला के आंसर में आ जाएगा 10 × √3 + 1, ये हमारा आंसर है, ओके। यानी इसको रैशनलाइज करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे √3 + 1 अपॉन √3 + 1 का गुणा करके, और फिर ये आ जाएगा सिचुएशन, आई मीन x हमारा आ जाएगा, और x की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे तो h आ जाएगा। लेकिन मेरा पर्पस बस इस क्वेश्चन को समझाने का ये था कि आपको आए कि अगर ऐसा हमारे पास सिचुएशन हो, ऐसा फिगर हो, तो कैसे करें, ठीक है। अब दूसरा टाइप का फिगर लेते हैं मिलता जुलता इससे। अब हमारे पास ये सिचुएशन है और आप इसको समझिए, तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, ये कोई बिल्डिंग हो सकती है, और बिल्डिंग के छत पे कोई एक टावर लगा है, या कोई पोल लगा है, या कोई झंडा लगा है बिल्डिंग के छत पे। तो ये तो मान लो कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है ना, और इसके छत पे एक पोल लगा है या एक झंडा लगा है, फ्लैग लगा है, जो भी। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एक लड़का है रवि, वो ज़मीन से ऑब्जर्व कर रहा है सारी चीज़ें, तो वो देखता है कि जो बिल्डिंग का टॉप है वो तो बना रहा है 30 डिग्री, लेकिन जो पोल का टॉप है वो बना रहा है 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री है, ठीक है ना, या 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, यही पूरा 45 है, ठीक है ना, इतना नहीं होगा कभी, आपके पास ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये 45 है। तो अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन इनमें से कुछ भी चीज़ दी जा सकती है। मान लो कि बिल्डिंग की हाइट दी है कि जो बिल्डिंग है ये है 10 मीटर लंबी, तो हमें बताना है कि पोल की हाइट क्या है, और जो रवि बैठा है ज़मीन से कितना दूर बैठा है। तो बेसिकली हमको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये x ले लो और पोल को h ले लो। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे अगेन कौन कौन से दो ट्रायंगल लेंगे हम, इम्पॉर्टेंट बात जो है समझने की वो यही है, ठीक है ना, कि हम ट्रायंगल कौन से लें। तो दो ट्रायंगल कौन से हैं, एक तो ये वाला लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री है, और दूसरा कौन सा लेंगे ट्रायंगल, ये वाला, क्योंकि इसमें भी 90 डिग्री है। ध्यान रखना कुछ बच्चे इस ट्रायंगल को लेते हैं जो कि
गलत है, ठीक है, इट इज़ रॉन्ग। आप ये ट्राइंगल ले ही नहीं सकते क्योंकि इसमें 90 डिग्री है ही नहीं, तो इसका आप ध्यान रखना। वेल, तो यहाँ पे एक एक करके लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी में। ट्राइंगल ए बी सी में देखो तो हमारे पास है, अब अगेन अगर हम ट्राइंगल ए बी सी में देखें तो उसके हिसाब से तो ये लंब है और ये आधार है, समझ रहे ना आप। तो tan लगेगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया था ज़्यादातर केस में tan ही लगता है। tan 30 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब क्या होता है, मैं सीधे लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रॉपर वे में। ये है BC और ये है AB। tan 30 होता है 1/√3। BC दिया है 10 और AB x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x = tan√3 मीटर, तो x तो हमारा आ गया। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, कौन सा बताया था, ABD। तो ट्राइंगल ABD में तो यहाँ पर जो है हम लेंगे tan 45, ठीक है ना, ये वाला tan 45 लेंगे हम। तो tan 45 = लंब, अब देखो लंब ये पूरा का पूरा हो जाएगा, यानी BD बटे आधार यानी AB। tan 45 होता है 1, BD क्या है, h + 10, समझ रहे हैं ना आप। तो h ये है और 10 ये, उनको प्लस कर देंगे, अपॉन AB x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x = h + 10, और x हमारे पास कितना है, ये है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, tan√3 = h + 10, और h आ जाएगा tan√3 - 10, और ये हमारा आंसर है। आप चाहो तो 10 कॉमन ले लो यहाँ पे, तो √3 - 1 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इन्हें लेते हैं, कैसे हम फॉर्मूले इनमें अप्लाई करते हैं, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। आने वाले वीडियोज़ में मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपकी एक्सरसाइज के, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैप्टर की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।